बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 12। शाह यरूशलेम ने बड़ी अजियत के साथ सलीबियों की उस इबरतनाक शिकस्त की खबर सुनी। अपने सियासी अंदाजों के मुताबिक उसे पूरा यकीन था कि सलीबी लश्कर आसानी के साथ सिकंदरिया की बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा, मगर एक ईसाई सिपाही का भी जिंदा बचकर वापस न आना एक ऐसी नाकाबिले यकीन खबर थी जिसने शाह यरूशलेम ही को नहीं, पूरी ईसाई दुनिया को हिलाकर रख दिया था। शाह अमूरी के बकौल सिकंदरिया की शिकस्त ने ईसाइयत की गर्दन शर्म से झुका दी थी। उसी एहसास को जायल करने के लिए शाह यरूशलेम अपने खास कमरे में बंद होकर 3 दिन तक शराब पीता रहा। अगरचे शाह अमूरी एक इंतहाई औबाश हुक्मरान था और उसकी हरमसरा में सैकड़ों हसीन कनीजें और होशरुबा रकासाएं मौजूद थी, लेकिन उन 3 दिनों में उसने किसी औरत की कुर्बत इख्तियार नहीं की। अगर किसी अमीर ने हाजिर होने की कोशिश की तो शाह अमूरी ने चीख कर कहा, मैं इस वक्त शोक की हालत में हूँ, कोई मेरे करीब ना आए। लोगों से कहो कि वो अपने बादशाह के गम में शरीक हों। बस खिदमतगार दोनों वक्त शाह अमूरी को खाना पहुंचा दिया करते थे। बादशाह के उस अमल से ईसाई रियाया भी बहुत उदास थी। फिर चौथे दिन शाह अमूरी ने अपना दरबार आरास्ता किया और इंतहाई सोगवार लहजे में हाजरीन दरबार से मुखातिब हुआ, अगर तुम लोगों के खून में जरा भी गैरत है तो इस शिकस्त को हमेशा याद रखोगे। अभी शाह अमूरी यानी मालरिक की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि तमाम अहले दरबार अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और बैक जबान कहने लगे, हम खुदावंदे यसू मसीह और सलीब मुकद्दस की कसम खाते हैं कि इस शिकस्त को कभी फरामोश नहीं करेंगे और सिकंदरिया की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हाजरीन की पुरशोर आवाजों से पूरा दरबार गूंज रहा था। अभी वो लोग मजीद अहदो पैमान करना चाहते थे कि शाह अमूरी ने उन्हें डांटते हुए कहा, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, क्या अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। बादशाह का नागवार रंग देखकर तमाम हाजरीन दरबार दोबारा अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। अब इन कस्मों और वादों से काम नहीं चलेगा। यकायक शाह अमूरी का लहजा गजबनाक हो गया था। बाल्डोन सालिस के जमाने में भी इसी अंदाज की कस्में खाई गई थी। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी अपनी लाखों की फौज लेकर आए थे और शिकस्त खाकर इस तरह वापस चले गए थे कि जैसे ये कोई शतरंज की बाजी हो। यरूशलेम के दरो दीवार उन्हें आवाजें देते रहे, मगर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। याद रखो कि मैं ख्यालों की दुनिया में रहने वाला शहंशाह नहीं हूँ। मुझे माजी के हुक्मरानों की तरह अल्फाज से नहीं बहलाया जा सकता। मैं अमल चाहता हूँ, अमल और सिर्फ अमल। यह कहकर शाह अमूरी यानी अमालरिक चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और गहरी नजरों से अहले दरबार के चेहरों का जायजा लेने लगा। तमाम दरबारी परेशान नजर आ रहे थे। शाह मालरिक ने नया फरमान जारी कर दिया, यरूशलेम की हदूद में बसने वाले माँ बाप पर लाजिम है कि अगर उनके 5 बेटे हैं तो वो अपने 4 बेटे कलीसा की हिफाजत के लिए वक्फ कर दें। वो सब के सब शाही फौज में शामिल होंगे और उनका एक ही मकसद हयात होगा कि वो महाज़े जंग पर जाएं और सलीब की हिफाजत करें। फिर जब हालत अमन हो तो वो बहरी और बरी कजाक बनकर मुसलमानों के तिजारती काफले लूटें और कलीसा के दुश्मनों को एक लम्हे के लिए भी चैन से बैठने ना दें। ये एक इंतहाई सख्त फरमान था जिस पर अमल करना हर ईसाई के बस की बात नहीं थी। अपने जवान बेटों को कलीसा के नाम पर कुर्बान कर देना इसार की आखिरी मंजिल होती है, जिससे गुजरते हुए बड़े बड़े बहादुरों के कदम डगमगा जाते हैं। चूंकि हाजरीन में ज्यादातर उमरा और सरमायादार हजरात थे जो खुद भी ऐश परस्ताना जिंदगी के आदी थे और उनके जवां साल बेटे भी, इसलिए यरूशलेम के आसूदा हाल तबके को शाह यरूशलेम का यह हुक्म बहुत गिरा गुजरा था, मगर वो मजबूरन अपनी सांस रोके बैठे थे। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और उसने किसी कदर उदास लहजे में शाह यरूशलेम से सवाल किया, अगर खुदावंदे खुदा के हुक्म से किसी माँ बाप का सिर्फ एक ही बेटा हो? शाह यरूशलेम ने जवाबन कहा, उस पर यह कानून नाफिज नहीं होता। हाँ, अगर वो माँ बाप खुशी से अपने इकलौते बेटे को सलीब की हिफाजत के लिए वक्फ कर दें तो ये उनकी अजीम कुर्बानी होगी और खुदावंदे यसू मसीह आखिरत में उन खानदान को बड़े इनाम और इकराम से नवाजेंगे। उसके साथ ही शाह अमूरी ने एक नए कानून के निफाज के साथ एक नया मालियाती शोबा कायम कर दिया। उस कानून के मुताबिक यरूशलेम में बसने वाला हर बाशिंदा अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा
पाबंदी के साथ हुकूमत को अदा करेगा और ये रकम सिर्फ हथियारों और घोड़ों की खरीदारी के लिए वक्फ होगी ताकि मुस्तकबिल करीब में मुसलमानों के खिलाफ एक नई ताकतवर फौज तैयार की जा सके। शाह मालरिक के उन ऐलानात ने पूरे यरूशलेम में जंगी फिजा पैदा कर दी थी। फिर जब दरबार बर्खास्त हो गया तो यरूशलेम के तमाम उमरा और सरमायादार खलवत में शाह अमूरी से मिले और उस कानून को मनसूख करने के लिए कहा जिसके तहत यरूशलेम में रहने वाले तमाम खानदानों के लड़के जबरी तौर पर फौज में भर्ती किए जाएंगे। शाह मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नया कानून उमरा के लड़कों के लिए नहीं मगर रियाया को मुतमईन करने के लिए ऐलान तो करना ही पड़ता है। अपने बादशाह का जवाब सुनकर तमाम उमरा और सरमायादार मुस्कुराने लगे। हमें मुकद्दस शहंशाह से यही उम्मीद थी कि हमारे हकूक का खास ख्याल रखा जाएगा। फिर भी आवाम को दिखाने के लिए आप लोग कभी कभी फौजी इज्तिमात में शरीक कर लिया करें। शाह अमूरी ने शराब का प्याला होंठों से लगाते हुए कहा। दूसरे उमरा और हाजरीन भी शाह यरूशलेम के साथ बेतकल्लुफाना शराब नोशी में मशगूल थे। आप खुद ही सोचें कि हम और हमारे बच्चे किस तरह जंग कर सकते हैं। कसरत शराब नोशी और ऐश परस्ती ने हमारे जिस्मों को खोखला कर दिया है। महाज जंग पर तो इन्हीं गरीबों के तंदुरुस्त व तवाना बच्चे जा सकते हैं। इनके जिस्मों में खून भी ज्यादा होता है और मजहब के नाम पर कट मरने की तड़प भी। ईसाई हुक्मरानों की यही बुज़दिली और मुनाफकत थी जिसकी वजह से उनकी फौजें पे दर पे शिकस्त खा रही थी। सिकंदरिया की कामयाब तरीन मुहिम से फारिग होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा पहुंचा। उस वक्त तक उसकी वालिदा मोहतरमा जुबैदा खानम और इमाम शरफुद्दीन भी दमिश्क से काहिरा पहुंच चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिकंदरिया पर हमले की खबर सुनकर बहुत उजलत में अपनी बीवी शम्सुन्निसा के हमरा काहिरा आना पड़ा था। इसलिए दोनों बुजुर्ग हस्तियां बाद में रवाना हुई थी और सुस्त रफ्तारी के साथ आरामदा गाड़ियों में काहिरा पहुंची थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी सबसे पहले वालिदा की खिदमत में हाजिर हुआ। जुबैदा खानम ने सिकंदरिया की फतह के साथ बेटे को मजीद फतूहात की दुआओं से सरफराज किया। फिर वो अपनी बीवी शम्सुन्निसा से मिला और एक कीमती हार शादी के तोहफे के तौर पर अपनी शरीके हयात को नजर किया। मिस्र के खजाने में बहुत से नवादिर मौजूद हैं मगर वो सब रियाया की अमानत हैं। सिर्फ ये हार मेरी जाती कमाई का नतीजा है। शम्सुन्निसा ने बड़ी हैरत से अपने उस शोहर की तरफ देखा जो एक मालदार इस्लामी रियासत का सरबराह था। मैं बैतुल माल से जितनी रकम जाती खर्च के लिए लेता हूँ उससे बस ये एक ही हार बन सकता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बावकार मगर मोहब्बत आमेज लहजे में कहा, आप एक अजीम मुजाहिद की बेटी हैं। अगर कबूल करें तो मैं सिकंदरिया की इस फतह को अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। शम्सुन्निसा ने एक नजर शोहर की तरफ देखा और शर्माकर सर झुका लिया। मैं इस तोहफे को दिलो जान से कबूल करती हूँ मगर अभी आप पर बहुत से तोहफे कर्ज हैं और आखिर में तोहफा अजीम। बीवी की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को हैरत हुई। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी शरीके हयात से पूछा, तोहफा अजीम से आपकी क्या मुराद है, वजाहत करें। शम्सुन्निसा भी मुस्कुराने लगी। अगर वजाहत कर दी जाए तो बात का सारा हुस्न खत्म हो जाता है। मजा तो इसमें है कि इधर दिल में ख्याल गुजरे और उधर साथी को खबर हो जाए। शम्सुन्निसा बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उसे बात करने का सलीका भी आता था। इसलिए सलाहुद्दीन उलझ कर रह गया। वो बार बार बीवी से तोहफे की वजाहत तलब करता रहा मगर शम्सुन्निसा यही कहती रही, आप खुद फैसला करें कि एक मुजाहिद की बेटी और बीवी के शयाने शान क्या तोहफा हो सकता है। राजो नियाज और मोहब्बत की बातों के ये लम्हात बहुत मुख्तसर थे। अचानक सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने खबर दी कि शम्सुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने शाम की खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। सलाहुद्दीन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दोनों नमक हराम अमीर इतनी जल्द अपनी गर्दनों से सुल्तान आदिल का तोके गुलामी उतार फेंकेंगे। सलाहुद्दीन फौरी तौर पर इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और शेख को उस संगीन सूरत हाल से आगाह करके उनसे मशवरे का तालिब हुआ। इमाम शरफुद्दीन ने किसी तामुल के बगैर शम्सुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन पर लश्कर कशी का फतवा जारी कर दिया, इन दोनों से यहाँ तक जंग करो कि इनकी सरकश और बगावत की आखिरी अलामत तक मिट जाए। अगर तुम इन पर काबू पालो तो बिला दरे कत्ल करा देना, वरना खराब जमीन से खराब फसल ही फूटती रहेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर एक बर्क रफ्तार कासिद अपने बड़े भाई शम्सुद्दौला तुरान शाह की खिदमत में भेजा जो उस वक्त यमन का हाकिम था। सलाहुद्दीन ने अपने खत में तहरीर किया था, यमन को अल्लाह की हिफाजत में छोड़ो
और अपनी तमाम फौज लेकर शाम की तरफ बढ़ो। उसके बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र का इंतजाम अपने छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदिल और सालार अब्दुल्ला कुरैशी के सपुर्द किया और निस्फ फौज लेकर शाम की तरफ बढ़ा। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और शाह यरूशलेम के दरमियान पहले ही एक दूसरे की मदद का मुआहिदा तय पा चुका था, जिसके नतीजे में शाम और बानियास के ईसाई सिपाही उन दोनों गद्दारों की सफ़ों में शामिल हो चुके थे। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन इंतहाई इत्मीनान की हालत में थे। एक तो उन्हें सलीबियों की भरपूर फौजी इमदाद पर भरोसा था और दूसरे इस बात का यकीन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी भी हाल में मिस्र को छोड़कर शाम नहीं पहुंच सकता। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी एक लश्कर जर्रार के साथ शाम के नवाही इलाके में पहुंचा तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन शदीद हैरत के आलम में अपनी फौज लेकर सलाहुद्दीन की पेशकदमी को रोकने के लिए आगे बढ़े। इब्ने मुकद्दम के लश्कर में 5000 मुसलमान सिपाही थे और 10,000 सलीबी फौजी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजी अलमबरदार को हुक्म दिया कि वो इस्लामी परचम बुलंद करे। ये वही परचम था जिसे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी मैदान जंग में इस्तेमाल करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर उसके नकीबों ने चीख चीख कर कहना शुरू किया, मुसलमानों, गौर से देखो कि ये वही परचम है जिसे कल तक तुम सलामी दिया करते थे। क्या तुमने सुल्तान आदिल से सारे वादे फरामोश कर दिए हैं? जरा अपने हाल पर गौर करो। तुम इन सलीबियों के दोष बदोश खड़े हो जो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे मजहब और खुद तुम्हारी जानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज तुम इन दरिंदों को खुश करने के लिए अपने भाइयों के गले काटोगे। कल यही दरिंदे मतलब निकल जाने के बाद अपने खंजर तुम्हारी गर्दनों में पैवस्त कर देंगे। ये एक ऐसी जज्बाती तकरीर थी जिसे सुनकर शामी मुसलमान रोने लगे और फिर चंद लम्हे बाद ही इब्ने मुकद्दम को छोड़कर सलाहुद्दीन के लश्कर से जा मिले। मुश्किल से 100-150 सिपाही इब्ने मुकद्दम के साथ रह गए जिन्हें बड़े बड़े ओहदों और मालो जर की लालच दी गई थी। शामी सिपाहियों की वापसी का मंजर देखकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा, ऐ ज़ाते अक़दस, ये तेरा एहसान अजीम है कि तूने भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ मोड़ दिया। अब ये लड़ाई उनसे होगी जो तेरी वहदानियत के मुनकिर हैं। सलीबी तो इस ख्याल से मैदान जंग में आए थे कि वो शामी सिपाहियों को अगले मोर्चों पर रखकर मुसलमान को मुसलमान से लड़ाएंगे। फिर जब सलाहुद्दीन का लश्कर निढाल हो जाएगा तो वो आगे बढ़कर एक भरपूर ज़रब लगाएंगे और शाम पर कब्जा कर लेंगे। मगर जब उन्होंने शामी सिपाहियों को अलग होते देखा तो उनके होशो हवास उड़ गए। सलीबी सालार गराट ने फौरी तौर पर ईसाई सिपाही को अमन का सफेद झंडा देकर सलाहुद्दीन के पास भेजा। हम शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन की दावत पर शाम आए थे, वरना हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। हमें रास्ता दे दो, हम इसी वक्त वापस जा रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई गजबनाक और नफरत आमेज लहजे में ईसाई कासिद को जवाब देते हुए कहा, अब तो जंग ही तुम्हारी वापसी का फैसला करेगी। अगर तुम हमारी सफ़ों के दरमियान से रास्ता बना सकते हो तो वापस चले जाओ। जैसे ही ईसाई कासिद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब लेकर सलीबी सालार गराट के पास पहुंचा, लश्कर इस्लाम ने ईसाई फौज पर हमला कर दिया। सलीबी फौज इस हैसियत में नहीं थी कि वो यलगार का जवाब यलगार से दे। 10,000 ईसाई और 150-200 मुसलमान कुछ देर तक दिफाई जंग लड़ते रहे। फिर उन्होंने पीछे हटते हुए फरार की राहें तलाश की। इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन शाम के खुफिया रास्तों से सलीबी लश्कर को मैदान जंग से निकाल कर ले जाना चाहते थे। फिर भी उस कश्मकश में 1000 के करीब ईसाई सिपाही कत्ल हो गए। अमीर हसामुद्दीन भी भागता हुआ मारा गया, लेकिन इब्ने मुकद्दम सालार गराट के साथ बानियास के इलाके की तरफ फरार हो गया। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी को फतह हासिल हो चुकी थी, लेकिन उसने सलीबी फौज का ताक़ुब जारी रखा, यहाँ तक कि सलीबी सालार गराट अपने इलाके बानियास में दाखिल हो गया। गराट का ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बानियास की सरहद से शाम की तरफ वापस लौट जाएगा, लेकिन उस वक्त सलीबियों की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब इस्लामी लश्कर बानियास की हदूद में दाखिल हो गया। सालार गराट मुतमईन था कि वो अपने इलाके में मौजूद है और उसकी बाकी फौज भी बानियास का दिफा करने में शरीक हो जाएगी। इस तरह सलीबी सिपाह को लश्कर इस्लाम पर अददी बरतरी भी हासिल थी। गराट को यकीन था कि अगर सलाहुद्दीन ने बानियास में दाखिल होने की गलती की तो शिकस्ते फाश उसका मुकद्दर बनेगी, मगर लोहे आसमान पर कुछ और ही तहरीर किया गया था।
صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جانبازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاز تھا جس کے کچھ حصے پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس لے لیا بلکہ عیسائیوں کے علاقے پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاز کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت دو المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رضی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیت ناک تھی۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملک کی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نو عمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کر لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندوہناک اور جاں گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاز کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتا ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت و وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمشتگین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی، خود غرض، عیار اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمران کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ وزاری کرتا رہتا تھا۔ بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی۔ ہائے میرا آقا، ہائے میرا بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشتگین کی اس مکارانہ گریہ وزاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمران کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشتگین چونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گمشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر
मुस्तकिल तौर पर मिस्र चली गई। शम्सुन्निसा मलिक सालेह से न सिर्फ उम्र में बड़ी थी बल्कि सियासी अमूर की तालीम में भी वो बहुत आगे थी। अगर शम्सुन्निसा दमिश्क में मौजूद होती तो वो गमश्तगीन को अपने छोटे भाई के इतने करीब हरगिज न आने देती। गमश्तगीन ने शम्सुन्निसा की अदम मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाया और सुल्तान मलिक सालेह के करीब होता चला गया। गमश्तगीन इस कदर अय्यार था कि वो सुल्तान मलिक सालेह की खलवत में दाखिल होता तो सबसे पहले दमिश्क के नौउम्र हुक्मरान को सजदा करता। पहली बार जब गमश्तगीन ने सजदा किया तो सुल्तान मलिक सालेह ने उसे टोकते हुए कहा, बाबा मोहतरम फरमाते थे कि एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना हराम है, बल्कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के रूबरू खम भी नहीं होना चाहिए कि सब मुसलमान बराबर हैं। ये सुनते ही गमश्तगीन के शैतानी जहन ने अपने सजदे का जवाज तराशते हुए मलिक सालेह से कहा, सुल्तान ज़ीशान, ये वो सजदा नहीं है जो एक मुसलमान अपने अल्लाह को करता है, ये सजदा ताज़ीमी है। मैंने सुल्तान आदिल का नमक खाया है, इसलिए उनके एहतराम में आपको सजदा करता हूँ। ये मेरी वफा का सबूत है। अगर बाकी उमरा भी मुखलिस होते तो वो भी मेरी तरह आपको सजदा करते। मलिक सालेह के मासूम जहन पर यह बात नक्श होकर रह गई और वो गमश्तगीन के फरेब में आ गया। जब तक मादर मलिका रजी खातून जिंदा रही वो बेटे के शबो रोज पर गहरी नजर रखती और अपनी मालूमात की हद तक मलिक सालेह को सियासत के नशेबो फराज समझाती रहती। फिर जैसे ही रजी खातून की आंखें बंद हुई, गमश्तगीन की बन आई, उसके रास्ते की आखिरी दीवार भी गिर गई थी और उसे खुलकर खेलने का पूरा मौका मिल गया था। जिस दिन रजी खातून का इंतकाल हुआ, मलिक सालेह पर रंजो अलम का पहाड़ टूट पड़ा था। मुशफिक बाप के बाद आखिरी मेहरबान हस्ती भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। रोते रोते मलिक सालेह की आंखें सूज गई थी। तदफीन के बाद जब रात आई तो मलिक सालेह अपने मखसूस कमरे में उदास बैठा था। गमश्तगीन उसके पैरों पर सर रखकर कुछ देर तक रोता रहा। फिर सुल्तान मलिक सालेह से कहने लगा, सुल्तान ज़ीशान, आप कुछ देर के लिए सो जाएं। गमश्तगीन ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा, आंख लग जाएगी तो बड़ी हद तक आपके जहन से इस सदमा अजीम का बोझ उतर जाएगा। हमें नींद नहीं आती। सुल्तान मलिक सालेह ने निहायत गमजदा लहजे में कहा, बार बार वालिदा मोहतरमा का चेहरा नजरों के सामने उभर आता है। गमश्तगीन फौरन ही सुल्तान मलिक सालेह के कमरे से निकल गया और फिर थोड़ी देर बाद वापिस आया तो उसके हाथ में एक बिलोरी जाम था जो शराब से लबरेज था। सुल्तान ज़ीशान, इसे नोश कर लीजिए, आपको जहनी सुकून भी मिल जाएगा और गहरी नींद भी आ जाएगी। ये तो शराब है, मलिक सालेह ने चौंक कर कहा, मजहबन भी हराम है और सेहत के लिए भी नुकसानदेह। गमश्तगीन बड़ा शातिर और चर्ब जबान शख्स था। उसने कुरान करीम की एक आयत का हवाला देते हुए कहा, अगर तुम हालत इस्तरार का शिकार हो जाओ तो मुर्दार भी खा सकते हो। इस वक्त आप पर रंजो अलम का पहाड़ टूट पड़ा है। इस अजियत और कर्ब को दूर करने के लिए आप शराब नहीं पी रहे हैं बल्कि दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी ये कैफियत ज़ाइल हो जाए तो शराब तर्क कर दीजिएगा। सुल्तान मलिक सालेह ने गमश्तगीन की बात को हैरत के साथ सुना। फितनागर को अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। लोग कुछ भी कहें मगर हकीकत ये है कि शराब और रक्स बादशाहों की शान है। अगर कोई हुक्मरान इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसमें और रियाया में क्या फ़र्क रह जाएगा। दरअसल बादशाह वही है जो शाहाना रविश इख्तियार करे ताकि आवाम पर उसका रोबो जलाल कायम रहे। उस किस्म के मजीद दलाइल सुनकर सुल्तान मलिक सालेह का नापुख्ता जहन भटक गया और वो अपने मुशीर आला के फरेब में आ गया। फिर उसने अपनी वालिदा के गम को भूलने के लिए वो हराम सयाल हल्क से उतार लिया जो मज़े में इंतहाई तल्ख था। थोड़ी देर बाद जब सुल्तान मलिक सालेह बेहोशी की हद तक गहरी नींद सो गया तो गमश्तगीन के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। वो एक शाहीन बच्चे को जेरे दाम लाने में कामयाब हो गया था।